नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्नेहा और मेरे कुछ मित्र आपको दिल्ली व सिक्किम की संस्कृति और वेशभूषा के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए मैं आपका परिचय अपने मित्रों से करवाती हूँ। रितेश सिक्किम के बारे में, सानिध्य दिल्ली के बारे में, शिवांगी दिल्ली की वेशभूषा के बारे में, शिवांश सिक्किम की वेशभूषा के बारे में, स्नेहा सिक्किम और दिल्ली की वेशभूषा से परिचित कराएंगे। तन्मय एडिटर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और आज मैं आपको सिक्किम की कुछ खास जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्किम के पश्चिम में हिमालय की चोटियां। सिक्किम राज्य एक पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भाग में स्थित सिक्किम दक्षिण में पश्चिम बंगाल से घिरा है और इसके दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल और चीन के तिब्बत साहित्य क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी हिस्से पर अपनी सीमा साझा करता है। विभिन्न जगहों की ऊंचाई समुद्री तल से 280 मीटर 920 फीट से 8,585 मीटर 80,000 फीट तक की है। अगर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह कंचनजंगा चोटी है। सिक्किम का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी होने के वजह से खेती के लिए उपयोगी नहीं है। इसके बाद भी कुछ ढलान वाले क्षेत्रों को खेती में बदल दिया गया है और सिक्किम में पहाड़ी तरीके से खेती होती है। सिक्किम का कुल क्षेत्रफल करीब 7,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। सिक्किम की कुल आबादी 6 लाख है। सिक्किम की वेशभूषा प्रमुख समुदायों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को दर्शाती है, जो लेप्चा, भूटिया और नेपाली हैं। लेप्चा, भूटिया और नेपाल के तीनों समुदाय अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं, जो राज्यों में पाए जाने वाले विविधता को और बढ़ाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है। मैं आपको सिक्किम की वेशभूषा के बारे में बताऊंगा। सिक्किम की पुरुष वेशभूषा। लेप्चा पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा थोकरोदम है, जिसमें एक सफ़ेद पजामा, हंसते एक लोपचा शर्ट और शंबो टोपी शामिल है। पुरुष पोशाक की बनावट खुरदरी और लंबे समय तक चलने वाली होती है, जो खाते और जंगल के लिए उपयुक्त है। भूटिया नाम की पारंपरिक वेशभूषा में खो भी शामिल है, जिसे बाखू के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम के एक अन्य प्रमुख समूह नेपाली ने अपनी वेशभूषा में अपनी संस्कृति को बनाए रखा है। नेपाली पुरुष चूड़ीदार पायजामा, एक शर्ट जो कि दाउरा के नाम से भी जानी जाती है, के ऊपर शुरवाल पहनते हैं। यह आसकोट, कलाई कोट और उनकी बेल्ट से जुड़ी है, जिसे ऊटी की कहा जाता है। महिला पोशाक। लेप्चा महिलाओं की वंशानुगत पोशाक डमवम या डुमीडम है। लेप्चा महिलाओं द्वारा प्रदर्शित शानदार गहने, प्रवेश, बालियाँ, नामचोक, लायक एक हार, ग्यार, एक कंगन और इतने पर भूटिया समुदाय, जो तिब्बत से हैं, वर्षों से सिक्किम की संस्कृति और सामाजिक मानदंडों में निहित है। भूटिया महिला की सामान्य वेशभूषा में खो या भासु, हंजू, एक रेशमी फुल स्लीव वाला ब्लाउज, कुशेन, एक जैकेट, टोपी का एक अलग पैटर्न, शंबो और शबचू शामिल है। पैंटन धारीदार एप्रन वैवाहिक भूटिया महिलाओं का प्रतीक है। भूटिया महिलाएं की सुंदरता बढ़ाने वाला आभूषण योजना, बाली, खाओ, हार, फ्रीम, मोती आभूषण, वी, सोने की चूड़ी और जोको अंगूठी है। भूटिया लोग सोने की शुद्ध रूप से प्रभावित होते हैं। उनके अधिकांश आभूषण शुद्ध सोने से निर्मित होते हैं।
आदरणीय मैम, मैं सानिंद राणा दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की राजधानी है। यहाँ केंद्र सरकार की 3 इकाइयाँ कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय है। यहाँ 1483 वर्ग मीटर में फैला है। जनसंख्या के तौर पर दिल्ली भारत की दूसरी सबसे बड़ी महानगर है। दिल्ली की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 70 लाख है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। इसकी दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ है। यह भारत की अति प्राचीन नगर है। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। यहाँ विभिन्न प्रांतों, धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं। दिल्ली भारत का एक मुख्य राजनीतिक एवं वाणिज्यिक केंद्र है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों में उनके धर्म एवं संस्कृति के अनुसार कपड़ों में भी विभिन्नताएं देखी जाती हैं। ऐसे में दिल्ली जैसे क्षेत्र के बारे में कहा जाए तो यहाँ बेहतरीन किस्म में एवं डिज़ाइनर कपड़ों की बाज़ार लगती है। यहाँ के बाज़ारों में बिकने वाले कपड़े सस्ते एवं किफ़ायती दोनों तरह के होते हैं, जिसके कारण लोग अपने बचत के आधार पर अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं और उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होती है। दिल्ली की पोशाक से विस्तृत व्यापार एवं यहाँ के बड़े बड़े दुकानों में खरीदारी करने के कारण प्रतिदिन लोगों की भीड़ हज़ारों की संख्या में भी लगी रहती है। आज के दौर में जिस तरह से नए नए एवं डिज़ाइनर कपड़े बनाए जा रहे हैं और उनकी मांगें भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली में पारंपरिक वस्त्रों का भी विशेष महत्व है। महिलाओं के लिए विभिन्न समारोह के मौके पर महिला साड़ी, सलवार कमीज एवं पुरुष कुर्ता पजामा, शेरवानी और चूड़ीदार आदि पहनते हैं। ऐसे में महिलाओं द्वारा कई पोशाकें तैयार की गई है जो दिल्ली की पोशाकों के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। साड़ी आमतौर पर साड़ी एक ऐसा पारंपरिक पोशाक है जो प्राय सभी जगह महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं एवं उन्हें एक आकर्षक लुक प्रदान करते हैं। दिल्ली में भी साड़ी महिलाओं द्वारा विवाह एवं अन्य अवसरों पर पहनी जाती है। दिल्ली में महिलाओं के लिए कई प्रकार की डिज़ाइनर साड़ियाँ बाज़ार में उपलब्ध होती है, जिनमें शरीर और बॉर्डर पर विशेष प्रकार के पैटर्न व डिज़ाइन बने होते हैं। लॉन्ग स्कर्ट दिल्ली में कई महत्वपूर्ण एवं आकर्षक पोशाकों में लॉन्ग स्कर्ट भी शामिल है, जो एक ओर से पारंपरिक भी है और एवं कहीं दूसरी ओर नए ज़माने के अनुसार कारीगरों द्वारा डिज़ाइन की जाती है। दिल्ली जैसे क्षेत्र में घर में रहने वाली महिलाओं से लेकर ऑफिस जाने वाली महिलाओं भी अपने दिनचर्या में लॉन्ग स्कर्ट का प्रयोग करती है। सलवार कमीज साड़ी की तरह सलवार कमीज भी पारंपरिक पोशाक के अंतर्गत आता है। आज के समय में विभिन्न तरह के कपड़े आने के बाद भी सलवार कमीज का महत्व पहले के समान ही रहा है। भले ही सलवार कमीज का प्रचलन काफ़ी पुराना है, लेकिन इसके बावजूद ज़माने के अनुसार नए डिज़ाइन एवं कारीगरी के द्वारा सलवार कमीज को नए रूप में परिवर्तित किया गया है, जो महिलाओं को एक अलग और आकर्षक लुक प्रदान करता है। पुरुषों के लिए आज के समय में केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी कई डिज़ाइनर कपड़े दिल्ली के बाज़ार में आ रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं के पोशाक के बारे में तो आपने जाना, अब हम बताते हैं कि पुरुषों के लिए भी कई पारंपरिक एवं डिज़ाइनर कपड़े दिल्ली के बाज़ार में व्याप्त है और एवं लगातार इसकी मांग भी
में वृद्धि होती जा रही है। दिल्ली की पोशाक में पुरुषों के लिए कई तरह की पोशाकें हैं। कुर्ता पजामा। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी विभिन्न पोशाकों को शामिल किया गया है, जिसमें कुर्ता पजामा अति महत्वपूर्ण है। एक ओर से देखा जाए तो यह पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत आता है। विभिन्न त्योहारों एवं अन्य शादी विवाह के मौके पर दिल्ली जैसे क्षेत्र में पुरुष भी कुर्ता पहने दिखाई देते हैं। चूड़ीदार एवं शेरवानियाँ। चूड़ीदार एवं शेरवानियाँ प्राचीन समय से चलती आ रही पुरुषों के लिए एक अच्छा पोशाक माना जाता है। दिल्ली में कई ऐसे बड़े बड़े दुकानें एवं बाजार हैं जहाँ एक से एक डिज़ाइनर चूड़ियाँ एवं शेरवानियाँ बेचे एवं खरीदे जाते हैं। जीन्स और टी शर्ट। केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों में पुरुषों के लिए जीन्स और टी शर्ट एक आम पोशाक है, जिससे वह किसी भी मौके पर अथवा अपने दिनचर्या में भी शामिल करते हैं। इसे पहनकर वह काफ़ी हल्का और आराम महसूस करते हैं।